अस्सलामुअलैकुम। हैदराबाद के चंद्रानगुट्टा के गौस नगर, हुसैनी नगर और आसपास के इलाकों में विजिलेंस टीम ने अचानक रेड कंडक्ट किया, जहां बिजली चोरी और पेंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के मामलों पर सख्त चेकिंग की गई। हैदराबाद में पावर थेफ्ट को रोकने और पेंडिंग ड्यूज रिकवर करने के लिए अथॉरिटीज ने ये बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है। रेड के दौरान ऑफिशियल्स ने घर घर जाकर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन को चेक किया, मीटर इंस्पेक्ट किया और उन कंज्यूमर्स की डिटेल्स नोट की जिनके बिल्स या चालान अब तक पेंडिंग है। ऑफिशियल्स के मुताबिक कई जगहों पर इरेगुलरिटीज देखी गई, जहां कुछ लोग या तो बिल क्लियर नहीं कर रहे थे या फिर इलीगल कनेक्शन के जरिए बिजली इस्तेमाल करने का सूबा पाए गए। विजिलेंस टीम ने इस दौरान रेसिडेंट को सख्त अल्फाज में वार्निंग दी कि जो लोग अभी तक अपनी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूज क्लियर नहीं कर पाए उन्हें सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त दिया जा रहा है। इस डेडलाइन के अंदर तमाम पेंडिंग बिल्स और चालान क्लियर करना जरूरी होगा। अथॉरिटीज ने यह भी कहा कि अगर मुकर्रर मुद्दत के अंदर ड्यूज क्लियर नहीं किए गए तो फिर सख्त एक्शन लिया जाएगा। इस एक्शन में हैवी पेनल्टीज, लीगल प्रोसीडिंग्स और हत्ता के इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन डिस्कनेक्ट करना भी शामिल हो सकता है। ऑफिशियल्स ने यह वाजे कर दिया है कि इस बार किसी किस्म की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो भी रूल्स वायलेट करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जरूर होगी। लोकल रेसिडेंट्स में रेड के बाद काफी हलचल देखने को मिली। कई लोग विजिलेंस टीम को देखकर परेशान नजर आए, जबकि कुछ लोगों ने फौरन अपने पेंडिंग ड्यूज क्लियर करने के प्रोसेस के बारे में मालूमात लेना शुरू कर दिया। अथॉरिटीज का कहना है कि इस तरह के रेड का मकसद सिर्फ रेवेन्यू रिकवर करना नहीं बल्कि पूरे शहर में इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन को एनफोर्स करना है। बिजली चोरी की वजह से गवर्नमेंट को भारी नुकसान उठाना पड़ता है और इसका असर सीधा आम कंज्यूमर पर पड़ता। ऑफिशियल्स ने आवाम से अपील की है कि वो अपने पेंडिंग बिल जल्द से जल्द क्लियर करें और पावर डिपार्टमेंट के साथ कॉर्पोरेशन करें ताकि किसी भी मुश्किल या इनकन्वीनियंस से बचा जा सके। चंद्रायनगुट्टा और हैदराबाद के दूसरे इलाकों में भी अब आने वाले दिनों में ऐसे विजिलेंस ड्राइव्स जारी रखने का इम्कान है। अथॉरिटीज अब पूरे शहर में और ज्यादा सख्ती के साथ मॉनिटरिंग करने की तैयारी में है ताकि पावर थेफ्ट पर पूरी तरह कंट्रोल पाया जा सके और हर कंज्यूमर्स रूल्स के मुताबिक बिजली का इस्तेमाल करे। इस मामले को लेकर आवाम का क्या कहना है, किस तरीके से वहाँ पर का वीडियो वायरल हो रहा, आइए देखते हैं। मालूम होगा कितना डायरेक्ट कर अब चांस दे रूम पूरा निकाल नहीं दे रहे। उसके बाद केस बुक करना पड़ता है क्योंकि मैं भी मेरा ड्यूटी करना पड़ता। आपका बेटा है तो वैसे करता पहला मीटर भी देता हूँ और अब जितना उतना पेमेंट करो। आपको टाइम देता हूँ 1 वीक में पूरा जो है पूरा निकाल दो। उसके बाद भी नहीं करे बोलते केस बुक करता। अब केस तो मैं बुक कर दूँगा। उसके बाद इतना बोल रहा हूँ हम समझ रहा अभी हम जो नौकरी कर रहे हैं हमारे जो डायरेक्ट है वो निकाल दो। जो डायरेक्ट है वो निकाल दो। नहीं भाई मीटर है कभी डायरेक्ट है उसको चलिए बताओ। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में प्राइवेट स्कूल आज से दोबारा खुलने के साथ ही ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने स्कूल बसेस की चेकिंग और इंस्पेक्शन को और ज्यादा सख्त कर दिया। स्टूडेंट की सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए ऑफिशियल्स ने एक स्पेशल एनफोर्समेंट ड्राइव लॉन्च की, जिसके तहत राजेंद्र नगर एरिया में चलने वाली स्कूल बसेस की डिटेल्स में जांच की गई। ट्रांसपोर्ट ऑफिशियल्स ने इंस्पेक्शन के दौरान हर बस के जरूरी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया। इसमें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी RC, वैलिड परमिट, इंश्योरेंस पेपर, फिटनेस सर्टिफिकेट, पोल्यूशन सर्टिफिकेट और ड्राइवर्स के लाइसेंस को ध्यान से चेक किया गया। अथॉरिटीज का कहना है कि बिना वैलिड डॉक्यूमेंट्स के स्कूल बसेस को ऑपरेट करना की बिल्कुल इजाजत नहीं दी जाएगी क्योंकि इससे स्टूडेंट की सेफ्टी खतरे में पड़ सकती है। सिर्फ डॉक्यूमेंट्स ही नहीं बल्कि बसेस के अंदर सेफ्टी अरेंजमेंट पर भी खास तवज्जो दी गई। ऑफिशियल्स ने देखा कि हर बस में फायर एक्सटिंग्विशर मौजूद है या नहीं, फर्स्ट एड किट अवेलेबल है या नहीं और स्टूडेंट के रिकॉर्ड प्रॉपर्ली मेंटेन किए गए या नहीं। ये तमाम चीजें इमरजेंसी सिचुएशन में बहुत अहम होती है और किसी भी लापरवाही को डिपार्टमेंट बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। इंस्पेक्शन टीम ने ड्राइवर्स की कैपेबिलिटीज और एक्सपीरियंस पर भी फोकस किया। अथॉरिटीज ने वेरीफाई किया कि बस क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस ड्राइवर ही चला रहे हैं या नहीं। खासतौर पर 60 साल से ज्यादा उम्र के ड्राइवर्स पर स्पेशल रिव्यू किया गया ताकि इंश्योर हो सके कि वो फिजिकली फिट है और स्टूडेंट को सेफली स्कूल ले जा सकते हैं। ऑफिसर्स ने कहा कि इस स्पेशल ड्राइव का मकसद ट्रांसपोर्ट रेगुलेशंस को सख्ती से इम्प्लीमेंटेशन और स्कूल स्टूडेंट के लिए सेफ और सिक्योर जर्नी इंश्योर करना है। समर हॉलीडेज के बाद स्कूल रीओपन हुए हैं, इसलिए डिपार्टमेंट किसी भी रिस्क को लेना नहीं चाहता। रंगारेड्डी ट्रांसपोर्ट
डिपार्टमेंट ने स्कूल मैनेजमेंट और बस ऑपरेटर्स को भी वार्निंग दी है कि सेफ्टी नॉर्म्स में कोई कॉम्प्रोमाइज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अथॉरिटीज ने पेरेंट्स को भी यकीन दिलाया कि स्टूडेंट सेफ्टी इनकी टॉप प्रायोरिटी है और ऐसे इंस्पेक्शन ड्राइव्स आगे भी जारी रहेंगे। डिपार्टमेंट का साफ पैगाम है कि स्कूल बसेस सिर्फ ट्रांसपोर्ट के जरिए नहीं बल्कि बच्चों की जिम्मेदारी भी है और इनकी हिफाजत में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। तो ये थी इन दो मामलों के अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।